हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा द हिंदू एनालिसिस फॉर 29 ऑफ मई 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 मई 2023 में द हिंदू में आए हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के एनालिसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे है और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। झारखंड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप लोग जानते हो ना। कई सारे पेड़ को एक साथ वहाँ से काट के हटा के और वहाँ पे जो खेती की जाती है उसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और जब इस खेत की जितना भी पोषक तत्व होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं तब फिर हम दूसरी जगह पे मूव करते हैं और फिर दूसरी जगह में इसी तरीके की एक्टिविटी की जाती है, यानी कि पेड़ को काट के फिर यहाँ पे खेती की जाती है। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। और इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है कई सारे स्टेट्स में। और इसे झारखंड में किस नाम से जाना जाता है? आपके पास ये क्वेश्चन है और आपके ऑप्शंस है पामलाऊ, डीपा, कुरवा और पोडू। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करना। ओके, हम लोग बढ़ते हैं सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे आर्टिकल्स है उसके तरफ। फ्रंट पेज पे आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कल यानी कि 28 मई को, जो कि था वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। 28 मई को क्या हुआ, पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है ये इनग्रेट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। और यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा यहाँ पे स्पीच वगैरह दी गई है, इसको लेके ये बातें यहाँ पे की जा रही है। ये पॉलिटिकल यूज कुछ भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नहीं है। हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है ये है यहाँ पे रेसलर्स के आप देख सकते हो, ये जो प्रोटेस्ट है ये हो रहा था कहाँ पे, पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ ये रेसलर्स जा रहे थे और यहाँ पे प्रोटेस्ट के कारण जो पुलिस है उनके द्वारा इनको क्या किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है ये प्रोटेस्टर्स को। रेसलर्स जो है बेसिकली ये यहाँ पे विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया ये सारे के द्वारा यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है ये किए जा रहे हैं ना। ये है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, रिसेप तय्यिप एर्दोगन यहाँ पे इलेक्शन हुआ। कौन से कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग? तुर्की की बात कर रहे हैं, TURKEY तुर्की। और टर्की जो अपने आप को ऐसे लिखते हैं TURKEYE तुर्की, ये लिखा जाता है तुर्की के द्वारा ऑफिशियल, बट हम लोग ऐसे लिखते हैं तुर्की, TURKEY। अच्छा, तुर्की में इलेक्शन हुआ किसा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो पहले प्रेसिडेंट थे रिसेप तय्यिप एर्दोगन ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। काफ़ी सारा अभी तुर्की में जो है चीज़ें डेवस्टेशन जो है ये देखने को मिला है। जैसे तुर्की में अभी भूकंप आया था और इस भूकंप में इंडिया के द्वारा ऑपरेशन दोस्त जो है ये ऑफर की गई थी तुर्की में भूकंप से ग्रसित लोग हैं उनको एवेक्यूएट करने के लिए एज अ फ्रेंडली बिहेवियर, यानी कि सिचुएशन को बिल्कुल स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया के द्वारा ऑपरेशन रिलीज करी गई थी। कहाँ पे? तुर्की में। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। अच्छा, इधर रिसेंटली सूडान जो कि अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे भी सिविल वॉर देखने को मिला। और यहाँ पे इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? सूडान में जो इंडियन सिटीजन्स थे, बेसिकली कर्नाटका के सिटीजन्स ज़्यादा थे वहाँ पे, उनको इवैक्यूएट करने के लिए, उनको वहाँ से लाने के लिए इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कावेरी, KAVERI। एक ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। ये जब अफगानिस्तान में प्रॉब्लम हुई थी, अफगानिस्तान में तालिबान का जो वहाँ पे हुआ था उसको टैकल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन किया था ऑपरेशन गंगा, GANGA, ऑपरेशन गंगा। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट यहाँ तुर्की का कैपिटल आपको अंकारा देखने को मिलेगा। और ये तुर्की जो है एशिया का सबसे वेस्टर्न कंट्री जो वो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बॉर्डर लगाता है यूरोपियन यूनियन से। और तुर्की रिसेंटली 30th कंट्री बन गया है नाटो का मेंबर बनने को, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और 31st कंट्री कौन सा बना है? 31st कंट्री आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, जो कि रशिया से काफ़ी लंबा बॉर्डर शेयर करता है। ऑलमोस्ट 1400 किलोमीटर्स का बॉर्डर जो है रशिया के साथ शेयर करता है फिनलैंड। और फिनलैंड जो है रिसेंटली सैंड से जो बैटरी बनाने वाला कंट्री बन गया है, पहला कंट्री वर्ल्ड में फिनलैंड। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट वाले पेज से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल ये पॉलिटिकल यूज है, पोर्टफोलियो वगैरह दिया गया है। कहाँ पे? कर्नाटका में जो मिनिस्टर बने हैं उनको। झारखंड के स्कूल में मलाला यूसुफजाई का जो फोटो लगा हुआ था उनको हटा दिया गया है। यहाँ के रेसिडेंट्स के द्वारा, लोकल्स के द्वारा बताया गया कि हमें पाकिस्तान से कोई भी
पीस का इन्फॉर्मेशन वो नहीं लेना है, पीस का मोटिवेशन नहीं लेना है। मलाला यूसुफजई आपको बता दूँ 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ शेयर किए थे कैलाश सत्यार्थी जी के साथ में। कैलाश सत्यार्थी जो कि इंडिया से और मलाला यूसुफजई पाकिस्तान से है। ओके, झारखंड के बारे में बात हो रही है। झारखंड के सीएम आपको हेमंत सोरेन जी देखने को मिलेंगे। हेमंत सोरेन जी जो कि आते हैं डीएम झारखंड मोर्चा पार्टी से। ओके, झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक ही टाइगर रिजर्व है झारखंड में, पलामू टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये अरिकोम्पन, आपको क्या देखने को मिलेगा, अरिकोम्पन इन मेघमलाई रिजर्व फॉरेस्ट। ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ अरिकोम्पन क्या होता है। अरिकोम्पन एक होड है, होड मतलब आप ग्रुप बोल सकते हो किसका, एलिफेंट का, जो कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है मेनली, और इस इडुक्की के आसपास वाले डिस्ट्रिक्ट्स में। ये तमिलनाडु में रिसेंटली इंटर किया है। और ये जो होड है ना अरिकोम्पन, ये क्या करता है, काफ़ी डेवास्टेटिंग है, यानी कि डिस्ट्रक्टिंग है। कई सारे शॉप्स वगैरह में अपना जो इन्वेड है वो करता है, फिर उसके बाद हाउसेस वगैरह को नुकसान पहुंचाता है अरिकोम्पन। इनको कंट्रोल करने की बात की जा रही है और तमिलनाडु मिनिस्टर के द्वारा बताया कि ये मेघमलाई रिजर्व फॉरेस्ट में है। और मेघमलाई रिजर्व फॉरेस्ट में जो अरिकोम्पन है वहाँ पे ये है। कौन सा अरिकोम्पन, ये अरिकोम्पन क्या है, एलिफेंट है। आपको बस इतना याद होना चाहिए। याद क्या मतलब समझ में आना चाहिए अरिकोम्पन है क्या। बेसिकली काफ़ी दिनों से न्यूज़ में था, मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, आज सोचा ये डिस्कस कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये डेलिब्रेट अटैक ऑन इनकम टैक्स ऑफिसर्स। इनकम टैक्स ऑफिसर्स पे अटैक हुआ था। तमिलनाडु के मिनिस्टर के घर पे एक रेड पड़ रही थी, उस रेड में इनकम टैक्स ऑफिसर पे अटैक किया गया था इस मिनिस्टर के फॉलोअर्स के द्वारा। और यहाँ पे उनके खिलाफ जो उनके अगेंस्ट जो है जो भी स्टैंड्स है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ले ली गई है। इसी को लेकर ये न्यूज़ है। हिमाचल सीएम 6 एम्प्लॉयज सपोर्ट इन बेटल रिट्रीव एनपीएस मनी फ्रॉम सेंटर। नेशनल पेंशन स्कीम से मनी मांग रहे हैं कौन, हिमाचल प्रदेश के सीएम सेंटर से। इसको लेके ये बैटल वगैरह ये चलती रहेगी, पॉलिटिकल एजेंडा है यहाँ पे। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि इम्पोर्टेंट है, ये एडिटोरियल वाले पेज से नहीं, यहाँ पे एडिटोरियल का ओपिनियन वाले पेज से आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखने को मिलेगा। मेंस्ट्रुअल हेल्थ इज अ पब्लिक इश्यू। आपको रिसेंटली देखने को मिला होगा महाराष्ट्र में 12 ईयर जो ओल्ड है गर्ल, उसकी डेथ हुई थी। उनके ब्रदर ने क्या किया था, उनका डेथ कर दिया था ड्यू टू ये मेंस्ट्रुअल का जो नॉलेज था ये नहीं था उनके पास में। मेंस्ट्रुअल की जो नॉलेज होती है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये नॉलेज रूरल एरिया में नहीं पाया जाता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया, काफ़ी कम होता है। उसको लेके ये पूरा आर्टिकल आया हुआ किस तरीके से मेंस्ट्रुअल हाइजीन वगैरह हम कर सकते हैं। ये क्यों आया आर्टिकल में, क्योंकि कल यानी कि 28 मई को वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे जो था वो सेलिब्रेट किया गया, इस कारण से ये आर्टिकल में आया हुआ है। और इसको अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा भी, एनजीओज़ के द्वारा भी, इन सब चीज़ों को लेकर ये आर्टिकल में आया हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से। 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टारगेट सेट किया गया है ये क्रिटिकल है। इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर जो बढ़ने की बात चल रही है और ये टारगेट 2027 तक सेट की गई है। 2027 तक ये टारगेट रखा गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, बट ये बढ़ेगा। इसके जो कंसर्स जो है ये जताए जा रहे हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। इसको लेके ये आया हुआ है किस वाले पेज में, ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज में। ओके, ये क्रिटिकल प्रेडिक्शन था 2023 से 2027 तक की इतना 1.5 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ना चाहिए, बट ये नहीं और ज़्यादा बढ़ेगा, इसको लेके ये आया है। और ये किस बेसिस पे जो है टारगेट सेट की गई थी 1850 से 19 तक का जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था। अभी तो इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। इससे पहले के समय के जो भी टेम्परेचर था इन्वायरमेंट में उसको बेस बना के ये जो टारगेट है ये सेट करी जाती है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाले पेज से ही मिलेगा। ये क्या है, कैन चाइनाज माइक्रोन बैन बेनिफिट सैमसंग एंड स्काईनिक्स। बेसिकली चाइना ने क्या किया, माइक्रोन एक कंपनी है, चिप मेकर कंपनी, जो चिप्स होते हैं ना मोबाइल में जो लगाए जाते हैं, ये कंपनी है माइक्रोन, कहाँ के, यूएसए को, इसको बैन कर दिया है। जब चाइना इसको बैन कर दिया माइक्रोन कंपनीज़ को, तो फिर वहाँ पे सैमसंग और हाइनिक्स, एसके हाइनिक्स, ये दोनों साउथ कोरियन कंपनीज़ है, सैमसंग और एसके हाइनिक्स, ये इनको क्या होगा, बूस्ट मिलेगा चाइना में। इसी को लेके ये आर्टिकल आया हुआ है। एक कंपनी को जब बैन कर दिया जाता है तो फिर दूसरी कंपनी को बूस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसी को लेके आर्टिकल आया। हो सकता है चाइना अपना खुद का चिप मेकिंग कंपनीज वगैरह कुछ बनाए, इसको लेके इस आर्टिकल में बात की गई है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि होगा हमारा न्यूज़ वाले पेज से। ये आसाम में एंजॉय कर रहा है पीस एंड प्रोग्रेस। ये आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी है, इन्होंने ये बातें की है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। वीर सावरकर जी के बारे में प्राइम मिनिस्टर के 101वां जो मन की बात हुआ था एपिसोड, उसमें इनके बारे में जिक्र की गई। वीर सावरकर जो कि हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे, और इनको कहाँ पे रखा गया था, जो काला पानी का सजा है ये दिया गया था अंडमान निकोबार में। सेल्युलर जेल जो है ना अंडमान निकोबार में, वहाँ पे रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा विजिट की गई थी। उसको लेके ये आर्टिकल में, ये जो मन की बात है एपिसोड, उसमें बताया गया है वीर सावरकर जी के द्वारा किस तरीके से हमारे कंट्री को एक नया मूवमेंट दिया गया फ्रीडम फाइटर के रूप में। इसी को लेके ये जिक्र किए गए थे, इसको लेके आर्टिकल में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको फिर न्यूज़ वाले पेज से देखने को मिलेगा। ये पार्लियामेंट के बारे में पूरा एकदम से एलिब्रेट करके चीज़ें बताई गई है। ये आपको वर्कर्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो पार्लियामेंट बनाए थे, बिल्डिंग बनाए थे, उनको पीएम मोदी जो है ये क्या कर रहे हैं, पीएम मोदी ये अभिनंदन कर रहे हैं इन वर्कर्स को। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई है। कल परसों आया था आर्टिकल में, कल भी मैंने इसे डिस्कस किया था, पार्लियामेंट की सिटिंग कैपेसिटी वगैरह कितना है, इन सब चीज़ों को लेके। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, पार्लियामेंट में 2 चीज़ें जो है इंस्टॉल की गई, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। कौन कौन सा? एक तो सेंगोल, SANGUL सेंगोल, जो कि चोला डायनेस्टी का है। चोला डायनेस्टी में एक किंग से दूसरे किंग में पावर ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल था, वो यहाँ पे पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई है। दूसरा क्या? फॉकलैंड पेंडुलम। ये फॉकलैंड पेंडुलम भी पार्लियामेंट में इंस्टॉल की गई है। ये फॉकलैंड पेंडुलम क्या होता है? जब पुराने समय में, जिस टाइम पे नेविगेशन वगैरह उतना हाईली डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम पे ये पेंडुलम के द्वारा जो है अर्थ के डायरेक्शन वगैरह को रिलोकेट किया जाता था, अर्थ के डायरेक्शन वगैरह को लोकेट किया जाता था, कौन सा डायरेक्शन अभी अर्थ किस मूवमेंट में चल रही है, इन सब चीज़ों को लेके ये। और ये पेंडुलम जो है ना, फॉकलैंड पेंडुलम, ये नाम पड़ा है एक फिजिसिस्ट के द्वारा, यानी कि फिजिशियन के द्वारा। ये फिजिसिस्ट कौन है? ये फॉकलैंड पेंडुलम लियोन फॉकवेल, ये फॉकलैंड इसी के नाम पे पड़ा है, और इन्हीं के द्वारा इन्वेंट की गई थी फॉकलैंड पेंडुलम। इसको पार्लियामेंट बिल्डिंग में इंस्टॉल की गई है। नाउ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, जैसे CSS का बिल्डिंग बनाया जाएगा, सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस का, PMO का बिल्डिंग बनाया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, और भी MPs का रेसिडेंस वगैरह ये सब बनाए जाएंगे, और मिनिस्टर्स का रेसिडेंस वगैरह ये सब भी बनाए जाएंगे। और इसके साथ में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर ही पार्लियामेंट का बनाना, ये भी इसी के अंदर था। तो पार्लियामेंट का इनोवेशन तो हो गया, अब फोकस होगा इन सारी चीज़ों में, CSS बिल्डिंग में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, MPs के चैम्बर्स वगैरह में, फिर जो मिनिस्टर्स है, सेंट्रल यूनियन मिनिस्ट्रीज वगैरह, उनके रेसिडेंस को बनाने को लेके। सो ये था आर्टिकल। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है इंडिया सीज रिडक्शन इन स्टंटिंग बट वेस्टिंग ओबेसिटी एंड कंसर्न रिपोर्ट। ये क्या है? बेसिकली इंडिया जो है रिडक्शन देखा है किसमें? स्टंटिंग में। स्टंटिंग क्या होता है? बेसिकली स्टंटिंग मीन्स आप बोलो एक प्रिवेंट करना फ्रॉम ग्रोइंग एंड डेवलपिंग प्रॉपर्टी, बढ़ना और डेवलप होना, प्रॉपर नहीं बढ़ पाते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते हैं, बस उसी को क्या करना, उसी को स्टंट कहते हैं, स्टंटिंग, STUNTING, स्टंटिंग। वो तो ठीक हो गया हमारे कंट्री में। अब कंसर्न जताई जा रही है वेस्टिंग और ओबेसिटी को लेके, यानी कि मोटापा को लेके, इसको लेके कंसर्न जताई जा रही है। मेल न्यूट्रिशन वगैरह देखने को मिलेगा आपको। मेल न्यूट्रिशन क्या होती है? जो कुपोषण होता है, सही मात्रा में न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाती है। बॉडी और वेट, बॉडी मास इंडेक्स का भी इसमें जिक्र किया गया है, यानी बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट के अनुसार बॉडी का वेट सही नहीं होना, जितना हाइट है उसके अनुसार वेट नहीं होना, इसको लेके यहाँ पे जिक्र की गई है। इन सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को किस तरीके से फोकस करना चाहिए उसको लेके ये आर्टिकल आया हुआ है ना। बगल में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट एनुअल खीर भवानी मेला। कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट एनुअल खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला आपको गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और ये खीर भवानी मेला और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का 2 फेमस फेस्टिवल्स है। ट्यूलिप फेस्टिवल मार्च से मई या जून तक के महीने में मनाया जाता है, और ये ट्यूलिप फेस्टिवल श्रीनगर में जो इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है। खीर भवानी मेला आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे जो फोक डांसेस ये आपको याद रखने हैं। किस तरह, कौन कौन से? सबसे पहले जो रॉफ डांस है, ROUF रॉफ डांस, ये किसके द्वारा की जाती है? ये रमज़ान के महीने में की जाती है, और ईद के समय में अब जो रॉफ डांस है ये की जाती है। उसके बाद KUD कूड, दुमहल, DUMHL दुमहल, फिर
बच्चा नगमा BACHNA बच्चा नगमा, हफीजा HAPHAFIZA हफीजा, इन सारे डांसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, जम्मू कश्मीर में रिसेंटली रेसी डिस्ट्रिक्ट्स में लिथियम डिपॉजिट्स मिला गया है। लिथियम होती है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, थर्ड नंबर का एटॉमिक नंबर थर्ड होता है इसका। इनका डिपॉजिट्स कहाँ पे पाया गया है? रेसी डिस्ट्रिक्ट्स में, और काफ़ी बड़ा डिपॉजिट्स है। जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के ऊपर में जो चिनाब ब्रिज है ये बनाया गया है, और अंजी रिवर के ब्रिज में ANJI अंजी रिवर के ब्रिज में अंजी खाद ब्रिज बनाया गया है। और चिनाब रिवर के ऊपर में जो चिनाब ब्रिज बनाया गया है ये काफ़ी हाईएस्ट ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है 259 मीटर का, और 235 मीटर का एफिल टावर है, उससे भी काफ़ी ऊंचा है ये चिनाब ब्रिज। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी UT के तौर पे काम कर रहा है, बट इसे स्टेट बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट ये असेंबलीज़ का भी गठन नहीं हुआ है, इस कारण से इसे अभी UT की तरह ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पे तो LG होंगे क्योंकि ये UT है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी जम्मू कश्मीर के? मनोज सिन्हा जी। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, अभी मानसून सेशन आने वाला है, MONSON मानसून, जो कि केरला में एंटर करेगी कब? 2 जून को। ये मानसून आने से क्या होगी, जो डेंगू वगैरह है ये काफ़ी ज़्यादा फैलता जा रहा है कहाँ पे? हमारी कंट्री में। और मानसून आने से पहले ये चीज़ें हो रही है, और अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है मानसून मलेरिया और इन सारी चीज़ों जो कि वायरल डिजीज़ होता है, मच्छरों वगैरह से फैलता है, ये सारे काफ़ी मात्रा में फैलेंगे कहाँ पे? हमारी कंट्री में। इसको लेकर टैकल करने की बात चलाई जा रही है। किस तरीके से इसमें प्रिकॉशन जो हम लोग ले सकते हैं वो होनी चाहिए, इसको लेके आर्टिकल आया हुआ है। ये ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये आर्टिकल जो है पब्लिश की गई है। नाउ इसरो जो है ये क्या करेंगी? नेविगेशन सैटेलाइट जो है ये लॉन्च करेंगे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। और ये कहाँ से लॉन्च की जाएगी? श्रीहरिकोटा आइलैंड से, जो कि इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन है। और ये श्रीहरिकोटा आइलैंड आपको नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके जो हेड है, चेयरमैन कौन देखने को मिलेंगे? S सोमनाथ जी, S सोमनाथ। ओके, इसरो का गठन कब हुआ था? 1960 में, फॉर्मेशन 1960 में हुआ था इसरो का फॉर्मेशन। रिसेंटली इसरो चंद्रयान मिशन जो चंद्रयान तो कंडक्ट हो चुका है, और फिर आगे इसको कंडक्ट करने की बात चल रही है। बट अभी न्यूज़ में क्या आया है, जो ह्यूमन को स्पेस में ले जाने की बात की जा रही है, ह्यूमन को स्पेस में ले जाने की बात की जा रही है। और ये मिशन जो लॉन्च की जाएगी 2024 के मई जून के आसपास, ये प्रेडिक्ट की गई है। और इसको जो भी ह्यूमन स्पेस से नीचे आएंगे तो इसको इवैक्यूएट करने के लिए उनको जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। ओके, और इस मिशन को लीड करेंगे कौन? इसरो, जो कि हमारा इंडिजिनस मिशन होगा। और इंडिया ऐसा फोर्थ कंट्री बन जाएगा USA, रसिया और चाइना के बाद ह्यूमन को स्पेस में भेजने को लेके। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा ये वर्ल्ड वाले पेज से देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाले पेज में कोई इंपॉर्टेंट आर्टिकल अभी तक तो नहीं देखा हुआ, वो मतलब नहीं है वर्ल्ड वाले पेज में। आपको 2 चीज़ें बस याद रखनी, क्या है? जस्टिन ट्राइट ये बन गई है 3rd वीमेन पाम डी ओर, ये जो अवार्ड है ये जीतने को लेके। जस्टिन ट्राइट 3rd वीमेन बन गई है पाम डी ओर अवार्ड जीतने को लेके। ये फ्रांस का फिल्म का हाईएस्ट अवार्ड होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है, इस तरीके से दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म इंडस्ट्री का, इसी तरीके से फ्रांस में पाम डी ओर अवार्ड होता है। और ये अवार्ड जीतने वाली 3rd वीमेन बन गई है जस्टिन ट्रिपेट। बस आपको इतना याद रखना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल को बगल में ये जो टोरी कॉन्फ्रेंस है इसको बैकवर्ड करने वाले हैं यूके जर्नलिस्ट, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ओके, सो आज का ये था आर्टिकल, आगे कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। ये चाइना के द्वारा क्या किया गया है, अपना जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर किया गया है, और इसको फर्स्ट जो फ्लाइंग है ये मिल गया है। और ये चाइना में ये क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे अपना जो कॉमर्शियल फ्लाइट है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल। अब हम लोग मिलेंगे कल, यानी कि 30 मई को। पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले पेज में हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ये कौन सा क्वेश्चन है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झारखंड में क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो इस नाम को हम लोग कहते हैं पोडू, PODU, पोडू। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि झारखंड, कुरवा, पोडू नहीं कुरवा। पोडू तो आंध्रा में हम लोग जानते हैं ना, आंध्रा, ANDHRA आंध्रा।
कुरुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जो कि झारखंड में इस नाम से हम लोग जानते हैं। नाउ दीपा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस रीजन में हम लोग जानते हैं, बस्तर वाले रीजन में, बस्तर छत्तीसगढ़ के बस्तर वाले रीजन में और अंडमान निकोबार वाले रीजन में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में दीपा नाम से हम लोग जानते हैं। पामलाऊ मणिपुर में हम लोग पामलाऊ कहते हैं। और झूम कहाँ पे कहते हैं, झूम आसाम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, इन चारों स्टेट्स में झूम के नाम से जानते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। ओके, सो ये था आज का आर्टिकल और आज का ये न्यूज़पेपर का डिस्कशन। अब हम लोग मिलेंगे कल। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।